हमने अपने मदरसे का हिस्सा सुनी हुई। मैं तो 4 साल का था उस वक्त। ये कौन से 49 के बाद है ना, 3 साल का था। तो ये सबकी डेथ के बाद है। तो हमारे मदर भी गए, पता लगे बीमार चल रही हैं। उनकी बड़ी बहन भी थी, ताई भी थी हमारी। तो ताया जी भी थे और गए अलवर महाराज जी। उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि महाराज जी मैंने और कुछ नहीं चाहिए, जब भी मेरे प्राण हो तो आप मेरे सामने हो। तो दिल्ली आए महाराज जी, उनको पता था कि वक्त हो गया तो वो चलने हैं। तो तबीयत भी खराब थी उनकी चल रही। वो कुछ संग्रहणी एक रोग होता है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले संग्रहणी रोग का वो रोग है महाराज ने, उनके आखिरी टाइम आ गया। तो महाराज ने कल चलना अलवर, तो चल पड़े। दिल्ली से अलवर आ गया है यहाँ से जाके। राजस्थान चौक थे वहाँ, उसको कुटिया बोलते थे। महाराज जी के दो कमरे बनवाए और दयालु सेठ था ऊपर, को ज़्यादा बड़ा शाही था। आपके दादाजी हुए ना, वो जो नंबरदार थे, तो ये सब ने मिल मिला के महाराज जी के साथ सेवा कर रखी है। ये ऊपर की मंजिल बनाने में जो पत्थर की दीवारें हैं, ये सब खट खट से ला ला के आपके परिवार ने सब ने इधर इकट्ठा किए है। इसलिए आप शुरू से जुड़े हो। इसीलिए मैं आप सब बच्चों को बोलता हूँ कि आप मंत्रित हो। आप ये नहीं कि वो हैं कि वो हमारे गुरुजी हैं, वो गुरुजी आपके एक ही हैं, वो भी इसी में विलीन हो चुके हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश अपनी बुद्धि से, तो वो विलीन हो चुके हैं अब। और कोई एक ही शक्ति तो एक ही है, वो महाराज जी हैं। आप सब लोग मंत्रित हो, क्योंकि आप शुरू से ही आपके दादा परदादा ने लगी हुई हो। कहते हैं 7 पीढ़ियां तक जाती हैं। ऐसे महापुरुष की सेवा की होती है, 7 किस्तों तक जाती है। आप जिसको भी मर्जी समझो, उसको कंट्रोवर्सी में जाओ या वो जाओ, लेकिन मेरी ये बुद्धि है कि आप सब मंत्रित हो। ये बच्ची आपके घर पैदा हुई ऐसे नहीं हुई, इसको पता ही नहीं है कि कौन महाराज जी और कौन वो, लेकिन ये सब मंत्रित हैं क्योंकि उस परिवार के साथ जुड़े हैं, यहाँ आई हुई है, सुन रही है, कर रही है। इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत करो। नाम आपको पता है, महाराज जी की किताब नंबर 164 में भी लिखा हुआ है, जो आपको नाम दिया है, जिसकी वजह से कहते वो महाराज जी खुद भी कह गए हैं, ये शक्ति आपको दी गई है। 164 पेज पे ये जो शब्द आपको दिया गया है वो वहाँ पे लिखा है, उसकी विधि भी लिखी है महाराज जी अपनी लिखी किताब में। 164 पेज खोल के देख लेना, आनंद धाम की ओर में, और दूसरी के पता नहीं कौन सा पेज है। तो आप लोग ये तो ट्रस्ट रख, कॉन्फिडेंस रखो, पूरा विश्वास रखो कि सब मंत्रित हो। ये छोटे या बड़े ये वो कुछ नहीं है, शक्ति एक ही है। इसलिए इस मार्ग में चलोगे तो आप ज़्यादा तेजी से, ये जिसको समझ आ गई तो आप रखो। अच्छा, वो मैं आप उस स्टोरी पे आता हूँ। तो वो महाराज जी के पास वो गए, महाराज जी वहाँ पहुँच गए। उनके साथ भी ऐसे हुआ कि महाराज जी वहाँ पहुँच गए। तो मैं बताते हैं हमारे मदर तो 4 साल का था। तो ये अपने बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सुबह के नाश्ते में लग रही होगी, सुबह का टाइम था। तो रसोई में तो महाराज बैठे हुए हैं उनके पास। तो उनसे पूछा कि द्रौपदी तू की नज़र आ रहा है? कहने महाराज तो आप तुसी नज़र आ रहे हो। अच्छा कितने नज़र आ रहे हो? महाराज तुम सामने बैठे हो। कहने नहीं इतने, फिर उन्होंने ऐसे दिखाया अंगूठा लगा के ना, ये यहाँ पे ला, इतने नज़र आ रहे? कहने हाँ जी आ गए जी, इतने ही आ गए। फिर उन्होंने वहाँ पे केंद्रित किया और वो अपनी पूरी जो इष्ट देव तो यही थे खुद ही, तो वो मूर्ति यहाँ पे लाए और फिर वो जाप करवा रहे थे। सबकी ड्यूटी लगी थी कि इनको कुछ नहीं करना, जाप करवाना है, ओम करना है सामने। तो वो चल रहा था, हर एक वो भी बोल रही थी पीछे साथ साथ ही। महाराज जब आ गए
तो महाराज जी खुद आ गए, तो फिर वो जॉब वॉब तो बंद हो गया, लेकिन महाराज जी पूछा कहाँ ये वो, तो सब सामने नज़र आ गई, तो टाइम भी आ गया था। तो बस फिर वो पुड़िया फिर उनको दे रखी थी उनके हस्बैंड को। फिर जब हो तो ऐसे इशारा किया उसको, पिला पुड़िया कुछ देते हैं, पता नहीं क्या महाराज जी क्या थी वो, फिर दी, कहते डाल दे इसके मुंह में। तो उन्होंने वो पुड़िया डाल दी, तो बस मेरे ख्याल 2-4 मिनट में ख़त्म हो गया, 2 लाख पहुँच गए। मतलब ऐसा प्रॉमिस लिया हुआ था उनसे। तो तपस्या, ये लोग ऐसे, ये बहुत दोनों मियाँ बीवी कुछ ऐसे थे कि संस्कार इनके ऐसे भी। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय।